नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम आज के शो में दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको दिखाएंगे कैसे किसान आंदोलन आज से एक अलग राह पकड़ रहा है और आज से शुरू हो रहा है बजट का सत्र। सुबह 11 बजे एक तरफ मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होगी, वहीं आंदोलन की दशा और दिशा इस महापंचायत में तय करी जाएगी। उसी वक्त संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी शुरू होगा। किसान आंदोलन को देखते हुए संसद का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर 16 विपक्षी दलों ने अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। दोनों खबरों पर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस पर अटकलें तेज हैं। कल गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने की कार्रवाई की अटकलें शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी वहां किसान डटे हुए हैं। सारी निगाहें मुजफ्फरनगर में होने वाली आज की महापंचायत पर है। इस बीच दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। 6 किसान नेताओं को आज क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। क्या राकेश टिकैत के आंसुओं ने पलट दी बाजी? क्या राकेश टिकैत के आंसुओं से किसान आंदोलन को मिली नई संजीवनी? कल दोपहर करीब 2:30 बजे जब गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हुई तो अटकलें शुरू हो गयीं कि करीब 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने का एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। मौके पर एडीजी, आईजी जोन और एसीपी खुद मौजूद थे। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। शाम होते होते अटकलों के बीच डीएम ने राकेश टिकैत को धरना स्थल खाली करने का नोटिस भी भेज दिया। बदले माहौल को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की भीड़ भी छटने लगी। इस बीच पुलिस अधिकारियों की टिकैत से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन बातचीत के बाद टिकैत जब मीडिया के बीच आए तो उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। टिकैत के इस बयान के बाद फिर से अटकलें तेज हो गयीं कि पुलिस एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन तभी इस तस्वीर ने माहौल बदल दिया। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोग को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत के इन आंसुओं ने बिखरते आंदोलन को एक तरह से संजीवनी दे दी। टिकैत के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल सोशल मीडिया में कूद पड़े। उधर टिकैत के गांव सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत शुरू हो गई। तय हुआ कि आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होगी। जांच होगी, जिस गिरफ्तारी होगी भाई मुनी बात होती। इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है। सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह ही मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़की वहाँ चलना। फिजा बदल चुकी थी। आधी रात को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगा। बदले माहौल को देखकर आधी रात को गाजीपुर बॉर्डर से अतिरिक्त पुलिस बल को भी वापस बुला लिया गया। शायद पुलिस प्रशासन आज के महापंचायत के बाद कोई फैसला ले। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का वो बयान जिसने कल गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की फिजा ही बदल दी। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। गलत चीज है।
आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी, नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि कल आपने राकेश टिकैत से बात की, इमोशनल कार्ड जो राकेश टिकैत खेल रहे हैं उससे कितनी फिजा बदली हुई गाजीपुर बॉर्डर की नजर आ रही, क्योंकि प्रशासन अब सख्त है। भले ही अतिरिक्त बलों को वापस बुला लिया गया हो, लेकिन आज जो स्थिति है वहां गाजीपुर बॉर्डर की वो काफी अलग है। बिल्कुल दो तरीके से अलग है नेहा। एक तो कि कल जो संख्या थोड़ी कम हो गई थी, आज फिर बढ़ गई। दूसरी बात, जो कल मनोबल बहुत नीचे चला गया था 26 जनवरी की घटना के बाद, कहीं ना कहीं किसानों का भी मनोबल टूटा था। ये था कि घटना सही नहीं हुई है, लेकिन कल जिस तरीके से राकेश टिकैत साहब का जो बयान आया और उसके बाद जिस तरीके से इमोशनल कार्ड खेला, वो कार्ड खेलने के बाद थोड़ा मनोबल बढ़ा है। और यहाँ कई सारे किसान हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि कल और आज में क्या फर्क आ गया, कल क्या था माहौल और आज क्या है माहौल। अच्छा जी, माहौल में कल में आज में तो बहुत बड़ा अंतर है। देखो, इतनी मजबूत दो बात राकेश टिकैत जी ने कही। एक तो ये कही कि 5 लाख ट्रैक्टर और 15 लाख किसानों को मैंने दिल्ली में बुलाया, उनके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। मेरे किसान को किसी को भी खरोंच तक आई, जो बीजेपी के गुंडों ने रास्ते में या यहाँ आके जो ड्रामेबाजी शुरू करी, उससे सारा मामला एकदम बदल गया। क्या लगता है अब कहाँ जा रहा है आंदोलन, अब किधर जाएगा? आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, आंदोलन बिल्कुल जीत की तरफ जा रहा, आर पार की दिशा में जा रहा। पहले आंदोलन कुछ भटकाव में था, लेकिन ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। गांव से जाटलैंड से सब आदमी घर से निकल चुके, सब रोड पे आ चुके। अब तो मान सम्मान की लड़ाई है। ये गुंडे सोच रहे थे कि भाई यहाँ दंगा कर गया, ये टिकैत साहब की हत्या करके इस मामले को रफा दफा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन विधायक जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा कि अगर इतना ही रोकने का दम था, जो किसान गाँव से आ रहे, एक बार किसी की ढब को उंगली करके तो दिखाओ, उन्हें पता लग जाएगा कि क्या विधायक और क्या किसान। ये बात है कि अब मान सम्मान की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। और अब जो है, जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ 26 जनवरी को, जिस तरीके से हिंसा भी हुई और उसके बाद कई किसानों का ये मानना था कि वो सही नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल घटनाक्रम पूरा बदला है, उसके बाद मनोबल भी आप देख सकती हैं। और अब किसान कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, और अब हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जो कल राकेश टिकैत ने मंच से जो घोषणाएं की, जो उनके आंसू निकले, उसके बाद बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरीके का जो नैरेटिव है वो बदल गया है। लौटूंगी मैं आपके पास कुणाल, सत्येंद्र चौहान का भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने पर सहमति जता दी थी, लेकिन शाम होते होते कैसे उनका मन बदल गया, सुनिए नरेश टिकैत की जुबानी। वहां से गाजीपुर बॉर्डर का, हमने भी बॉर्डर को खाली करने की कह दी थी बातचीत, कोई इसमें कोई वो नहीं ना, हम झूठ बोलते। बात होगी थी, मगर ठीक है, प्रशासन के साथ में टकराने का क्या फायदा, उन्होंने पानीपत बंद कर दिया, ठीक है। प्रशासन ने, गाजियाबाद प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता तो नहीं लिया, उन्होंने हमारी इंसानियत की कमजोरी समझी, हमारी उसकी जो हम इंसानियत दिखा रहे हमारी कमजोरी माननी। राकेश का भी उसमें मोबाइल पे आ रहा, उसका रोने की भी हुआ है, क्या क्या हालात हो रही के ऊपर है बातचीत की। सुन तो लो ना, सुन रहा मैं कह रहा, और फिर माहौल गर्मा गया। उसके मुकाबले जो या शाम के टाइम पंचायत हुई थी घेर में,
इसके मुकाबले लोगों में बहुत जोश आ गया। कुणाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, हमने नरेश टिकैत को सुना, पहले उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर को पूरी तरीके से खाली कर देंगे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उनका मन बदल गया, वापस किसान नेता वहीं पर डट गए? देखिए, बहुत सारी चीजें थी। ऐसा था कि ये बात हो गई थी कि गिरफ्तारी देंगे राकेश टिकैत और जो अलग अलग नेता हैं वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की टीम आई स्टेज पर और जो बैक स्टेज बातचीत हुई है, उसके बाद ये सेफ पैसेज देने पर मामला अटका है। मामला ये था कि जो यहाँ से कार्यकर्ता हैं या जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, वो जब घर लौटेंगे अपने ट्रैक्टरों पर तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। ये इस बात पर पूरा मामला अटका है और वहीं से जो पूरा घटनाक्रम है वो बदल गया। उसके बाद आगे स्टेज पर राकेश टिकैत आए, उन्होंने अपनी इमोशनल स्पीच दी, फिर जब हमसे बात कर रहे थे आज तक से बात करते हुए रो पड़े। ये जो चीजें हुई उसने एक बहुत बड़ा अलग सा इम्पैक्ट पूरे घटनाक्रम पे किया और इसीलिए जो नरेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये फैसला लिया कि आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत की जाएगी, सारे किसानों को वहां पर इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद जो आगे की रणनीति है, आपको बता दें कि उसमें बड़ी रणनीति लेने पर भी चर्चा हो सकती है कि मुजफ्फरनगर की जो आज महापंचायत है, वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में वहां पर बड़ा फैसला लेने की भी बात है। हम कुछ नेताओं से आज क्या कुछ बड़ा लौटूंगी मैं आपके पास कुणाल, क्योंकि सत्येंद्र चौहान का भी रुख कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर का हाल जान लेते हैं। सत्येंद्र, गाजीपुर बॉर्डर के किसान ये कह रहे हैं कि आंदोलन भटका नहीं है, जस का तस बना हुआ है, उनके हौसले अब भी कायम है और आंदोलन जारी रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है वो भी यही राय रखते हैं, इसी पर कायम है। नेहा, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर कोहरा बढ़ने लगा था और सुबह तक बहुत कोहरा था और शायद इसी तरीके से इस आंदोलन पर भी कोहरा छाने लगा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकला है और वैसे वैसे ही आंदोलन एक बार फिर से राह पकड़ने लगा है। ये आप पीछे पढ़ सकते हैं, हरियाणा पंजाब भाईचारा किसान एकता जिंदाबाद, और सुबह सुबह यहाँ पर लंगर चलने लगे हैं, चाय बनने लगी है और यहाँ पर लोगों को आप देख सकती हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे ही रात को ये मैसेज सुना हुआ कि आंदोलन खत्म होने जा रहा है, हरियाणा के बड़े बड़े गाँव जिसमें भिवानी का भवानी खेड़ा है, रोहतक का महम है और कंडेला जो किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है, वहां पर रात में ही किसानों ने पंचायतें बुलाई, पंचायत बुलाकर रात में ही फैसला लिया और सुबह तक हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहां पर पहुंच चुके और जो ये लग रहा था कि आंदोलन खत्म होने वाला है, उस आंदोलन ने एक नई गति पकड़ ली। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये हरियाणा के लोग हैं और एक बार ऐसा लग रहा था कि आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ठंडा पड़ गया है, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत की ये दो संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे सिंघू बॉर्डर से और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर कल दोपहर से अचानक घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची, अटकलें और ज्यादा तेज हो गई और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम वहां मौके पर मौजूद थी। देखिए कैसे बदलता रहा वहां का घटनाक्रम। मार्च लगातार इस समय चल रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पुलिस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला गया है, लेकिन बड़ी बात कि अभी तक ऐसा कोई फ्लैग मार्च नहीं हुआ था। पिछले 2 महीने से ज्यादा ऐसा बीत गया जब किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा फ्लैग मार्च नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया धारा 144 का। उसका मतलब साफ है कि यहाँ पे धरने, प्रदर्शन और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ये कार्रवाई करने की दिशा में ये एक कदम है, पुलिस आगे बढ़ गई है और आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स किस तरीके से तैनात है। उनके हाथ में आंसू गैस छोड़ने की गनें भी हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा।
आंदोलन खत्म नहीं होगा। ज्यादा आक्रामक मोड में वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि राकेश टिकैत को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। और आपको बता दें ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहाँ पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं। एक रात का वक्त है और तकरीबन 1 बज रहा है और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजीपुर बॉर्डर पर। सुबह से ही जो जवान दोपहर 2 बजे से गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हुए थे, अब एकाएक जो तमाम जवान हैं वो वापस जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ये बसेस जो हैं वो आप देखेंगे जहां पर जवान यहां पर आए थे वो रात के वक्त जो है वो अब वो वापस जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अब यूपी सरकार की तरफ से जो अगर कहा जाए किसानों के आंदोलन अगर लगातार जिस तरीके से आदेश दिया गया था कि इसको खाली करना है, वो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद एक बार फिर से रात के वक्त बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद से एकाएक जो तमाम फोर्सेस हैं उसके जो जवान हैं वो अब वापस जो है वो जाते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं किसान कानून पर सरकार, किसान और विपक्ष में रस्साकशी अब भी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और तमाम देश के जहां भी बॉर्डर पे शांतिपूर्वक जो किसान और नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, किसान बिलों की वापसी के लिए, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, अगर किसानों को जबरन हटाया गया तो देश का जवान किसान चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार की इस कृत्य की निंदा करती है और किसानों के साथ अगर अन्याय देश के अंदर हुआ तो देश का किसान पुनः मजबूत तरीके से आंदोलन करेगा। हमारी सरकार को चेतावनी है कि जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों को जोर जबरदस्ती करके हटाने की अगर कोई साजिश है तो उस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो वास्तविक किसान आंदोलन की जो मांग है वो जायज है, उन मांगों का हम समर्थन करते हैं। ये कानून किसान विरोधी है, विचार विमर्श के बिना आई है, ना पार्लियामेंट के अंदर इसमें विचार विमर्श हुआ, ना राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श हुआ, ना किसानों के साथ विचार विमर्श हुआ। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार इतनी घमंडी क्यों है कि जो कानून स्वयं किसान नहीं चाहता उसको किसान पे थोपने की क्या जरूरत है, इतनी भी क्या घमंड है। तो आंदोलन अब भी किसानों की तरफ से जारी है। उनका कहना है कि ये आगे भी इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। अपनी मांगे जो उन्होंने सरकार के सामने पहले रखी थी अब भी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि क्राइम ब्रांच ने किन किन किसान नेताओं के खिलाफ अब नोटिस जारी किया है। क्राइम ब्रांच ने राकेश टिकैत से कहा है कि वो हाजिर हो। साथ ही आपको दिखा देते हैं दूसरे किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल, इन्हें भी नोटिस जारी करके कहा गया है कि वो क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हों। दर्शनपाल सिंह, तमाम वो किसान नेता जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, शमशेर पंढेर, इन्हें भी क्राइम ब्रांच का नोटिस गया है। सतनाम सिंह पन्नू एक प्रमुख चेहरा, काफी मुखर रहे किसानों की मांग को लेकर और अब क्राइम ब्रांच का नोटिस इन्हें भी थमाया गया है। आज 6 किसान नेता क्राइम ब्रांच ने तलब किए हैं और इन 6 किसान नेताओं को कहा गया है कि वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो। 44 किसान नेताओं को लुकआउट का सर्कुलर जारी कर दिया गया। देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, उसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा। फिर वो कौन लोग हैं जो भीड़ का फायदा उठा के भीड़ को जो है वो इस तरह से करके वहां ले गए और पुलिस ने क्यों ढील बरती। हमारा जो बैरिकेड था पुलिस ने 11 बजे तक नहीं खोला और उनको 8 बजे पुलिस ने चलता कर दिया। रात को पुलिस अधिकारी आके उन लोगों से मिलते हैं। इसके सारे के पीछे क्या हो रहा है, लाल किला के ऊपर जानबूझ के ढील दी गई। आप वीडियो देखिए, इतनी फोर्स के बावजूद क्या एक आदमी पोल के ऊपर चढ़ जाएगा? जानबूझ के ढील दी गई है और इसमें जो है इसको धार्मिक रंग इसको दिया जा रहा है। 16 राजनीतिक दलों में उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं।
जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में टेस्ट भी किया गया है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त संबोधन करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर 16 विपक्षी दलों ने अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। संयुक्त सत्र में 3 अलग अलग जगहों पर सदस्य बैठेंगे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, और इससे पहले जो लोग भी आज के बजट सत्र में शामिल हो रहे हैं उन सभी का टेस्ट कराया गया है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों का बहिष्कार है इस अभिभाषण का। 1 फरवरी को तीसरा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पिछले सत्र के अंदर सरकार ने बिना कोई विचार विमर्श किए, बिना आम सहमति बनाए, बिना विपक्ष से पूछे बात किए, जबरन वो तीनों कानून पास किए, सदन में वोट नहीं पड़ने दिया, विपक्ष को दबाया गया। और ये जो कानून है विपक्ष के दृष्टिकोण से पहले सीधा हमारी जो संघीय प्रणाली है उस पर चोट पहुंचाता है। अगर आपको मेजॉरिटी है तो भी पास नहीं होना चाहिए, ये कैसे चलेगा? दिस इज द डेमोक्रेसी। क्या गलत तरीके से पारित हुआ था? द गवर्नमेंट हैड फुल मेजॉरिटी ऑन दैट डे एंड वी वर रेडी फॉर, and how they behaved on that day when these bills were discussed and supposed to be passed. Government was ready, डिवीजन के लिए भी हम रेडी थे, सब कुछ के लिए हम we are ready for that. 16 राजनीतिक दलों ने उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में उसको बायकॉट किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाए थे जिसमें विपक्ष चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो उनकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती ये बिल पास किए थे। देश के राष्ट्रपति अगर वो एड्रेस कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन को, ऐसे में संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उसका बॉयकॉट करना मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को और किसी पार्टी को शोभा देता है। मुझे लगता है कि कम से कम उसकी मर्यादा और उसको गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पर हलचल है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। टिकैत समर्थक इस पर बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए लोगों को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना। राकेश टिकैत की आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार में बड़ा आरोप लगाया। एक बार फिर सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए लोगों को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना। क्या बात? देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए
अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, ऑपरेशन टिकैत की है। आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में शाम से ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को धरना स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई। जैसे ही प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया, थोड़ी देर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल का इंतजाम किया गया, लेकिन टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच गहमा गहमी जारी है। और अब से थोड़ी देर बाद संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। इसी से जुड़ी हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार में अब बीएसपी भी शामिल हो चुकी है। पहले 17 पार्टियां थी, अब एक और पार्टी इसमें जुड़ गई है। बीएसपी के आने से अब कुल 18 विपक्षी दल हो गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का ऐलान कर दिया है। इसमें कांग्रेस के अलावा अकाली दल, आम आदमी पार्टी शामिल है। कृषि कानून के विरोध में ये ऐलान किया गया है।